कहा गया है कि मुद्रा में ही बैठना। आप सिद्ध मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, जो आपको जो चेतनता उत्पन्न करे, सिद्ध मुद्रा जिसमें आप जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठे। इसी तरह से कहा गया जब आहुति देने लग जाए तो वो भी एक मुद्रा है। इन सब का प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि ऋषियों ने बहुत चिंतन करने के बाद ये व्यवस्थाएं दी। फिर साथ में कहा गया है कि तुम्हारा श्वास पर भी, जो हमारा स्वर शास्त्र है उसी में बहुत ज़्यादा काम किया गया श्वास प्रक्रियाओं पर। कौन सा स्वर चल रहा हो, दायां बायां, कब कहाँ कैसे, कौन सा पाँव आगे रखोगे, कौन सा पीछे रखोगे, कहाँ जाते समय आपने किस तरह से प्रवेश करना है। अगर शांति की बात करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो है वो बायां स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। जोश में और गतिशीलता के लिए दायां स्वर चलना चाहिए। बड़ा कुछ विचार किया गया। और कहते हैं जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो बड़ी बात तो यह है कि ध्यान में बैठे बैठे आप कोशिश करो कि आपके दोनों स्वर जो है वो सम हो जाए। जब दोनों स्वर सम हो जाते हैं उस समय आपकी साधना बहुत ही चमत्कारी होती है। तब आपकी प्राण शक्ति ऊपर की तरफ अपने आप जाने लगती है। तो यज्ञ का और योग का बहुत सुंदर संबंध हमारे ऋषियों ने माना है। और ये कहा गया है कि इस विज्ञान को समझकर आप प्रयोग में लाएं। जैसे जैसे प्रयोग में लाएंगे तो उसका आपको लाभ होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शुद्ध भाव से दी गई आहुति, जहाँ वह ब्रह्मांड में अपना प्रभाव, देवताओं में अपना प्रभाव डालकर पर्यावरण की शुद्धि करती है, तो वहीं साथ में ये भी होता है कि दिया हुआ आपकी तरफ वापस आता है। तो दिया हुआ वापस आने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी सामग्री आपने दी है तो उसके बाद एक बोरी भर के सामग्री वापस आएगी, ये मतलब नहीं है। मतलब आपने जो दिया है, भावनाएं जो भेजी हैं, जो प्रेम प्रकट किया प्रभु का के प्रति और जिस कामना से किया, वो सब आपकी तरफ अच्छी चीज़ें वापस आएंगी। देवताओं का नियम ये है कि देवता जो है या तो लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो कई गुना बढ़ाकर वापस करते हैं। यही उनका नियम है। मनुष्य की आदत यही है कि वो लेकर भूल जाता है, या तो वो देगा ही नहीं, और अगर किसी से ले भी लिया तो उसके टुकड़े करके और छोटा छोटा करके बहुत देर में जाकर लौट आएगा। ये मनुष्य की आदत है, क्योंकि ये लेकर भूल जाता है, देकर नहीं भूलता। लोग तो गाली देकर भूल जाते हैं, लेकिन जिसने लिए बेचारे ने वो तो ज़िंदगी भर याद रखता है। उसे तो पता भी नहीं रहता जिसने गाली दी है कि मैंने इसको गाली भी दी थी, और वो कभी भूलता नहीं। मरता मर जाएगा लेकिन गाली नहीं भूल सकता। पूरी ज़िंदगी याद रहता है, इसने मुझे ऐसे बोला था। और कि छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को भी आपने बुरा भला कहा हो ना, जिंदगी भर उनके साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं कि ये आदमी ने मेरे साथ ये व्यवहार किया था। और महिलाओं के साथ तो बहुत ही कमाल की बात है। शादी हो जाने के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल में जाती हैं, उस समय जिसने मजाक उड़ाई, जिसने जो कुछ बोला, ननद ने क्या बोला था, वहाँ पड़ोस वाली महिला ने क्या बोला था, सास ने क्या बोला था, सबकी बातें ऐसी याद रहती हैं। और जब ये बड़ी भी हो जाएं, 70 साल की भी हो जाएं, तब भी जब आपस में बैठती हैं तो क्या कहती हैं, मेरे तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मेरे साथ जो व्यवहार किया था जब मेरी शादी हुई और मैं घर में गई थी ससुराल में, उस समय मेरे साथ जो बोला गया था मैं नहीं भूली। मेरे तो यहाँ दिल पे लिखा हुआ, दिल पे, कुछ तो कहते कलेजे पर लिखा हुआ। ऐसी कॉपी तो दुनिया में देखी नहीं है जिसमें से जो है लिखा हुआ मिटता ही ना हो। जिंदगी में मतलब आखिरी तक चिता में जल जाए आदमी, तब तक जो है उनका लिखा हुआ जो है वो कमाल का ब्लैक बोर्ड है जिस पे लिख रखा है। आदमी कड़वाहट को एक बार अंदर चली जाए, कड़वाहट जिंदगी भर जाती नहीं। हाँ, जिन लोगों का चित्त बड़ा कोमल होता है और जो क्षमा भाव वाले लोग होते हैं,
क्योंकि यज्ञ में यही एक बात है। और एक स्थान पर शास्त्रों में आया, एक ग्रंथ में लिखा है कि यज्ञ जो है वो किसी ब्राह्मण के पास गया और जाकर उसने कहा कि मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति से मुझे खतरा है, वो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? बोले ये राजा मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? बोले मेरे यहाँ विधान है कि 5 तरह के हथियार लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये हथियार लेकर अंदर आया है। तो जितने भी तरह की वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसक वृत्ति जितनी भी है, उस सब को कहा गया ये वो हथियार हैं जिन्हें लेकर कभी भी यज्ञ करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। बहुत ही शांत, सहज, सरल होकर पवित्रता से यज्ञ करो। मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ आप सबको कि सबसे बड़ी पूजा पद्धति यज्ञ ही है। अगर आपने जाप भी किया तो किए गए जाप के साथ में, क्योंकि यज्ञ उसे कहते हैं जो दैनिक किया जाता है उसको आप हवन कह लीजिए, और जो अनुष्ठान के रूप में किया जाता है, किसी सिद्धि को प्राप्ति के लिए किया जाता है, किसी विशेष कामना को लेकर किया जाता है, उसको बोलते हैं यज्ञ। वैसे तो सारे याग यज्ञ कहलाते हैं, जिसमें यजन होता है वही यज्ञ है, लेकिन सामान्यतया लोगों ने ये एक नियम बनाया हुआ। तो भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिस पर आप लोग ध्यान देंगे कि जब कोई व्यक्ति जप करता है तो भी नियम है दशांश से आपको हवन करना है। कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो आखिर में जा कर के आपको यज्ञ करना होगा। अपने यहाँ ये माना जाता है कि सभी पवित्र कार्य जो है वो अग्नि के सम्मुख ही होते हैं। विवाह में भी अग्नि के सम्मुख ही परिक्रमा करते हुए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति जो भी वचन देते हैं वो अग्नि के समक्ष ही देते हैं कि ये अग्नि साक्षी है। इस अग्नि को साक्षी मानकर हम जो है एक दूसरे को वचन दे रहे हैं और जीवन भर एक दूसरे के साथ चलेंगे। तो पंच अग्नि जो मानी जाती है उनमें पवित्र अग्नि जो है यज्ञ की अग्नि है। और इसी तरह से गृह प्रवेश हो, जन्मदिन का अवसर हो, सब अवसरों पर जितने भी शुभ कार्य हैं उन सब में अग्निहोत्र करना या फिर अग्निहोत्र का ही एक रूप जो है दीप जलाना, ये हमारी परंपरा है। और जिसके घर का दिया गुल हो गया हो, बुझ गया हो, कहते हैं इसका तो दिया ही गुल हो गया, जिसके घर की रोशनी ही चली गई, बचा ही कुछ नहीं जिसके यहाँ। तो कहा जाता है संतान भी कुल दीपक है। कुल दीपक उसी को माना जाता है जो अपने घर के संस्कार और शुद्ध पवित्र भावनाओं को लेकर घर की अच्छी परंपराओं को जीवित रखे, माता पिता के यश को जो जीवित रखे, उसी को कहा जाता कुल दीपक। इसलिए हमारे समस्त चाहे जन्मदिन आदि के कार्य हों उन सब में भी यही माना जाता है कि अग्नि जलाओ, दीप जलाओ, लेकिन बुझाना नहीं चाहिए। अब ये विदेशी परंपरा है कि मोमबत्तियां जलाएंगे और फूंक मार के उनको बुझाएंगे। उनका ये कहना है कि इतने जितने बुझा दिए जाते हैं कि इतने साल बुझ गए, इतने साल गए, एक मोमबत्ती जलती रहती, बाकी बोले अभी एक दिया जल रहा है अंदर, टिमटिमा रहा है, भगवान फूंक मार देंगे जब मारेंगे तो। अपने यहाँ ये माना जाता है जितना साल किसी के हो गए उतने दिए जलाओ, और जला करके पूजन करने के बाद फिर वो जाकर रसोई घर में या फिर अपने मंदिर में रख देने चाहिए। और उस समय में जो है वो त्वमायुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान विद्वान भूया जीव शरदशतम वर्धमान भूयश्च शरदशतात, इस तरह से बोल करके उसके लिए मंगल कामना की जाती है।
तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् शृणुयाम शरदशतम् प्रब्रवाम शरदशतम् अदीनास्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशतात्। इस तरह से बोल करके उसके लिए मंगल कामना करनी चाहिए और उसके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए आशीर्वाद देना चाहिए। दही और शहद मिला करके उसको जो है मधुपर्क के द्वारा उस समय मुंह मीठा कराना चाहिए। ये अपनी परंपरा है। लेकिन इस परंपरा को हम लोग भूल करके वो जो हैप्पी बर्थडे टू यू जो बोलते हैं ना, तो उस सब में वो बात आती नहीं कि वो कौन हैप्पी है और कौन अनहैप्पी है, वो कुछ समझ में नहीं आती बात। तो इसलिए कुल मिलाकर हम ये कहेंगे अपनी परंपराओं को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो ब्रह्म यज्ञ भी है, देव यज्ञ भी है, भगवान के लिए आहुति जो आप ध्यान के द्वारा देते हैं, और जो आप देवताओं के लिए आहुति देते हैं वो देव यज्ञ के द्वारा देते हैं। जो पितृयज्ञ आप करते हैं पूर्वजों के निमित्त करते हैं अपने बड़ों को के लिए, और अपने माता पिता की योग्य संतान बनकर उनके संस्कारों को दुनिया में जीवित रखने की जो भावना रखते हैं, उस सभी को कहा गया है कि पितृयज्ञ है। और जो नृयज्ञ है, नृयज्ञ में माना जाता है जितने भी भूखे लोग हैं या जिनको सहयोग होना चाहिए, जो भी समाज के ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा हमें बहुत कुछ मिला था लेकिन आज जिनको हमारे किसी भी सहयोग की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ भी आप देते हैं तो वो सब जो है उसे माना जाएगा नृयज्ञ। उसे कहते हैं अर्पण करना, समाज के लिए अर्पण करना और पितरों के लिए तर्पण करना और ईश्वर के लिए समर्पण करना। ब्रह्म यज्ञ जो है समर्पण करने का नाम है, और समाज के लिए जो आप करते हैं वो समाज को अर्पण किया जाता है। और जो अपने बड़ों की याद में या बड़ों के गुणों को जिंदा रखने के लिए कार्य करते हैं उस सबको तर्पण क्रिया कहते हैं। और एक यज्ञ माना जाता है जिसको आप भूत यज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ का मतलब भूत पिशाच ये सब नहीं, इसका मतलब होता है कि जितने भी जड़ चेतन जगत है और प्राणी मात्र है उनके प्रति अपनी करुणा का दान करना, सहानुभूति करना, सहयोग करना, उनके लिए दया करते हुए जो भी हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए गौग्रास निकाला जाता है, चींटियों के लिए भी आटा डालते हैं, चिड़ियों के लिए भी जो है कोई ना कोई हम अन्न आदि का दान करते हैं। ये सारी क्रिया जो है इस सब को माना गया है कि मनुष्य को सब के लिए सोचना चाहिए। असली बात तो ये है कि मनु ऋषि ने ऐसा कहा है कि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो आपको भी यज्ञ जरूर करना चाहिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि कुछ भी छोड़ सकते हो लेकिन किसी भी व्यक्ति को यज्ञ कर्म की तिलांजलि नहीं देनी चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। उस संबंध में भी आपके सामने मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चेतन जगत के लिए आप जो है सहानुभूतिवश कुछ भी करते हैं उस सब को भूत यज्ञ कहा गया है। और ये सारे यज्ञ जितने भी हैं इन्हें बोलते हैं इष्ट काम दुख। मतलब ये ऐसे कामधेनु है जो आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो यज्ञ तो करने ही चाहिए, सबको करने चाहिए। नित्य प्रति करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई विशेष अवसर आता है, जैसे इन दिनों ये विशेष अवसर आता है, खास तौर से जो शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा वाले दिन आपका यज्ञ चल रहा हो और उस समय आपकी आहुति आप डालते हैं, तो उससे जहाँ देव पूजन तो होता ही है, वहीं लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। और पुराने ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि 100 यज्ञ जो कोई कर लेता है तो 100 यज्ञ जिसका हो जाए तो माना जाता है वो इंद्र की उपाधि को प्राप्त कर लेता है, मतलब स्वर्ग जीत लेता है वो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए ऐसी व्यवस्था बना लेनी चाहिए
कि हमारी जिंदगी का यज्ञ तो लगातार चलते ही रहना चाहिए। और कृष्ण भगवान ने यज्ञ के अलग अलग रूप बता दिए कि यज्ञ तुम्हारे लिए क्या क्या हो सकता है। तुम जो है केवल अग्नि में आहुति देने को ही यज्ञ मत मानना। और इस देख लीजिए, अगर आप चींटियों को भी आटा डाल रहे हैं, चिड़ियों को भी आप कुछ खिला रहे हैं, जीव रक्षा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये भी एक यज्ञ है। और जैसे शिव जी के 5 मुख माने जाते हैं, उसमें अग्नि भी तो एक मुख है। और माता पिता, बड़े बुजुर्ग, वृद्ध लोग, इनको कुछ खिलाते हैं, ये भी शिव का ही भोग लगाने का तरीका है। भगवान को भोग लगाने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, उनमें ये भी एक तरीका है कि आप उनको, बड़ों को प्रसन्न करें और जिनको आपके प्रेम की आवश्यकता है उन्हें उस प्रेम को उन तक पहुंचाएं। जैसे अनाथ बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अपाहिज कोई है, अपंग कोई है, असहाय कोई व्यक्ति है, उसके लिए आप कुछ भी कर देते हैं, तो ये साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी को धर्म कहा गया है और इसी को यज्ञ कहा गया है। इसी के साथ में माना जाता है कि यज्ञ में शुद्धिकरण का बहुत महत्व है। शुद्धता पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जिन घरों में यज्ञ चलता है उन घरों के लिए एक व्यवस्था मानी जाती है कि लक्ष्मी जी वहाँ पर हमेशा बसी रहें, कृपा होती रहे। तो एक तो कहा जाता है कि किसी को भी अपने घर के मुख्य द्वार पर पुष्प तो लगा सकते हैं, कूड़ादान मत रखना। घर के जो है मेन गेट पर वहाँ कूड़ादान मत बनाना। और रात में आपकी रसोई में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, सफाई करके रखिए। और बाथरूम में जो आपके स्नान का स्थान है, सोने जा रहे हैं तो 1 बाल्टी पानी की भरी रहनी चाहिए, क्योंकि वरुण देव का स्थान है। तो वरुण देव की कृपा आपके घर में रहे, तो उसका भी ध्यान जरूर रखें। साथ में कहते हैं जिन घरों में सप्ताह में 1 दिन मिष्टान्न का प्रयोग होता हो, मतलब खीर वगैरह जो बनाते हैं उसका प्रयोग होता है, तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ व्यक्ति कार्य करे वहाँ 2 बातें जरूर करनी चाहिए। एक तो जब जब मौका मिले आपको थोड़ा सा मिष्ठान बांटना चाहिए, और आपस में भी बातचीत में मीठापन जरूर प्रयोग करना चाहिए। और आज को ध्यान में रख कर के प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक दिन जो है वो ये मान लीजिए कि ये आपके हाथ में जैसे किसी ने कोई धन रख दिया हो और कहा गया हो ये आज के लिए है, और अगर तुमने इसका प्रयोग नहीं किया तो शाम को हम वापस ले लेंगे। तो भगवान रोज हमें जो है एक अवसर देता है 1 दिन के लिए। अगर आपने उसका प्रयोग कर लिया ठीक है, नहीं तो वो वापस ले लेगा कि तुमने टाइम खराब करा, तुम्हारा वापस लिया जाता है। तो हर दिन का समय भगवान की तरफ लौट जाता है, उससे हमें कुछ न कुछ कमा लेना चाहिए। हर दिन की क्या उपलब्धि रही, पीछे मुड़ के जरूर देखा करें कि आज का दिन जो मेरे पास आया है इसका मैं ठीक से उपयोग करूं, और जो कल का दिन बीता है उससे मैंने क्या कमाया, मेरी ज़िंदगी में उससे क्या जुड़ा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानी जाती है प्रत्येक दिन से खुशी कमाओ, मुस्कुराहट कमाओ, मधुरता कमाओ, और अपने दायित्वों को पूरा करो, जिम्मेदारियां पूरी करो। हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो। रोज़ आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा कहा जाता है पीछे मुड़कर सिंहावलोकन जरूर करिए, अतीत की तरफ झांक कर देखिए कहाँ गलतियाँ हुई, और अतीत की, बीते हुए समय की अच्छी बातें क्या थी उन्हें ध्यान में लाइए, और उन्हें अच्छी बातों को बढ़ाते चले जाओ। ये वो बीज हैं जिन्हें आप पीछे से लेकर आए और बोते चले जाएं, जिससे वो और बढ़ते चले जाएं। लेकिन अपनी गलतियों के बीज कभी नहीं बोने चाहिए। जो पीछे चली आ रही गलतियां उन्हीं को दोहराते चले जाएं, तो ये बहुत ही दुखदायी चीज़ होती है। दूसरी बात मानी जाती है कि जीवन मनुष्य का अद्य जीवानी मा शव श्व, आज
जीवन है, कल में जीवन नहीं, ऐसा वेदों में कहा गया। अद्य जीवानी माँ श्व, कल आने वाला जो कल है उसमें तुम्हारा जीवन नहीं है। जिंदगी कहाँ है? बोले आज में। अगले दिन भी जो दिन आएगा वो भी आज ही बनेगा। तो जिंदगी आज में ही है। आज को ध्यान में रख कर के अगर जिंदगी जी रहे हैं तो आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। और अगर आप आज को ठीक से जीना नहीं जानते तो जीवन में फिर आनंद रहेगा ही नहीं। और ये खास बात कि जो लोग याज्ञिक हैं, यज्ञशील हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं। और जिम्मेदार आदमी अच्छाइयों के जिम्मेदार हैं, बुराइयों के नहीं। और ध्यान रख लीजिए, असली दायित्व निभाने वाला यज्ञशील व्यक्ति वही है। और यज्ञशील व्यक्ति उसे माना जाता है जो आदर्श स्थापित करे, जिसको देख कर के लोग कहें जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए, बात करने वाला तो ऐसा हो, व्यवहार करने वाला तो इस जैसा हो, उठने बैठने में, तहजीब में, हर चीज में ये व्यक्ति आदर्श है। जो आदमी आदर्श है उसी को कहा जाता है ये यज्ञशील व्यक्ति है। इसलिए सोच लीजिए कि यज्ञ जीवन में आ गया तो आप आदर्श बन गए। और जो यज्ञ से जुड़ गया तो उसे कहा जाता है परमात्मा का भक्त। और जो यज्ञ से जुड़ गया उसे कहा जाता है समाज का सहयोगी व्यक्ति। और जो यज्ञ से जुड़ गया तो समझ लेना कि ऐसा व्यक्ति गुरुजनों को भी प्रिय होता है और ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी प्यार करता है, क्योंकि वो अनुशासन में चलता है। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार होता है तो वो लोग क्या करते हैं? गलत चीज़ खाएंगे नहीं, गलत जगह बैठेंगे नहीं, गलत व्यवहार करेंगे नहीं। वो क्यों नहीं ऐसे करेंगे? क्योंकि वो ये मानते हैं कि गलत करने का मतलब ये है कि हम अपने भविष्य के दुश्मन, अपने व्यक्तित्व के दुश्मन, गलत खा रहे हैं तो अपनी सेहत के दुश्मन, और गलत व्यवहार कर रहे हैं तो अपने परिवार और पूर्वजों की कीर्ति के दुश्मन, उनका मान खराब कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ये कार्य नहीं करेगा कि बड़ों का नाम खराब हो, अनुशासन में रहेगा। और ऐसे लोगों की जिंदगी इतनी खूबसूरत। मैं एक व्यक्ति को देखता था जिसने एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम था वो 60 साल का हुआ और वो कार्यक्रम धन्यवाद का कार्यक्रम था, उसका कृतज्ञता का कार्यक्रम। बड़ा यज्ञ रखा उसने। तो पूछा कि आज क्या खास बात है, आप 60 साल के हुए हैं? बोले मैंने ये सोचा था कि मैं रिटायर होऊंगा 58 वर्ष की आयु में, तब तक मेरे मकान वगैरह सब बनने के साथ बच्चों की पढ़ाई होकर उनकी शादियां करके मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा। और ये सारे दायित्व पूरे करने के बाद मैंने अपने गांव में भी कुछ काम करना था, मैंने वो भी काम अपना कर लिया। अब मैंने अपने एक एक व्यक्ति के प्रति जिनसे मैंने जो भी सीखा उनको धन्यवाद देना था। तो पूरे साल मैंने पूरी कोशिश की कि सबके यहाँ मिलकर आया हूँ। अब मैंने सबको बुलाया है, गलतियों की माफ़ी भी सबसे मांग करके अपने आप को पवित्र कर लिया। अब आज का दिन मैंने रखा है कि मैं आज धन्यवाद करूंगा सबका और सबको एक भोज दूंगा, क्योंकि मैंने जिस नियम से चला था, जिस तरह से सोचा था, सारे काम उसी तरह से जीवन के होते चले गए। अब ये कृतज्ञता का दिन है जब मैं धन्यवाद करने के लिए एक बड़ा समारोह कर रहा हूँ। अपने सारे रिश्तेदार, मित्र, परिचित, सभी लोग, दोस्त, दुश्मन सब मैंने बुलाए। और आज मैं, कभी वो माइक पर नहीं बोलता था बेचारा, बोले आज मैंने एक कागज़ लिखा है कि जब आपका संदेश चला जाएगा तो उसके बाद मैं खड़ा होकर के कुछ बोलूँगा।
हमारा प्रवचन हो गया तो फिर उसके बाद वो खड़ा हुआ, उसने फिर एक एक व्यक्ति को कहा, मेरी जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाने वाले जितने भी लोग थे, आज मैं उन सब का नाम लेकर उन्हें सबको धन्यवाद देता हूँ। तो सब लोगों ने कहा, भाई 60 हो गए पूरे, अभी तो आगे 20-30 साल और जियोगे, ऐसी क्या जल्दी है? बोले, मैंने एक बात समझी है, हर दिन मैंने यज्ञ किया, मैं नियम से चलता रहा, मैं प्रार्थना से जुड़ा रहा, सत्कर्म करता रहा, तो मेरे परमात्मा ने जैसे जैसे मैंने नियम बना करके, योजना बना कर चला था, प्रार्थना करके चला था, मेरे सारे कार्य उसी तरह समय के साथ पूरे होते चले गए। 2 साल में मैंने जो है 58 साल की उम्र तक मैंने सबके कार्य पूरे कर दिए, अपने दायित्व पूरे कर लिए, अपने पास उतना रख लिया जितना मेरे से काम चल सके, मेरा धन वगैरह। अब मैं सब तरह से संतुष्ट हूँ, अब सबका धन्यवाद करने का अवसर है। अब आगे का जीवन पूरा पूरा समाज सेवा और भगवान की भक्ति और अध्ययन, और जहाँ मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता है तो 25-30% समय में उनको भी दूंगा, और मैं बहुत खुश हूँ। तो लगा कि एक व्यक्ति यज्ञशील बनकर जिंदगी जीता रहा, और उस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह व्यवस्थित करके रखा, और वो अपने जीवन में बहुत खुश है। उसने कहा था कि मैंने जो शुरुआत से सीखा था कि मुस्कुराहट हमेशा रहे, माथा शांत रहे, गतिशील हमेशा बने रहो, वाणी में कड़वाहट कभी मत आने दो, कि बस वो जो मैंने सुना था, समझा था, मैं उसी तरह से चलता चला गया हूँ। तो ये यज्ञ में जीवन है। इस तरह से यज्ञ में जीवन जीने वाले लोग सच में अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, सभी लोग अपने जीवन को एक अच्छा बेहतरीन जीवन बनाएं और यज्ञ में जीवन बनाएं। ओम शांति 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 ओम।